हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीवर्स पॉइंट पे। काफ़ी दिनों के गैप के बाद हम दोबारा से जो है आ गए हैं आप सभी लोगों के लिए एनटीपीसी एग्ज़ाम की बहुत ही ज़्यादा सटीक जानकारी और साथ ही साथ क्या होनी चाहिए उसकी स्ट्रेटजी। क्योंकि मैंने इससे पहले 2 बार आपका इसके फाइनल एग्ज़ाम्स में मैं बैठ चुका हूँ, जैसे कि आपका एएलपी का एग्ज़ाम और साथ ही साथ अगर हम बात करें एनटीपीसी का एग्ज़ाम 2015 में भी मैंने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया था, यानी कि सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 दोनों क्वालिफाई किए थे। लेकिन एप्टीट्यूड टेस्ट में जो है उतना अच्छा मेमोरी ना होने की वजह से मेमोरी टेस्ट में फेल हो गया था। तो आज हम आप सभी लोगों को बताएंगे कि किस तरीके के सीबीटी 1 एंड सीबीटी 2 आपको क्वालिफाई करना है। उसके लिए एक सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या होता है इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, पूरी जानकारी हम आज के वीडियो में आप सभी लोगों को देंगे। तो इसलिए हमारे चैनल के साथ जल्दी से जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल आपका जो है डेट अनाउंस हो चुकी है। देखिए, डेट अनाउंस हो चुकी है, पहले ही प्री अनाउंस थी कि 15 दिसंबर से पेपर होने जा रहे हैं। लेकिन जैसा कि सबको पता था कि वो टेंटेटिव डेट थी कि हाँ 15 से प्रोसेस शुरू हो जाएगा, एडमिट कार्ड आ सकते हैं। ठीक है, उसी की सीरीज में अब बता दिया गया, क्लियर कर दिया गया कि पेपर कब से होंगे। तो देखते हैं, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर आपका जितने भी चैनल्स हैं उन्होंने जो है ज़्यादातर इन्होंने दिखाई गई हैं कि देखिए इन्होंने कह दिया जो आपकी आइसोलेटेड पोस्ट थी, ठीक है, मिनिस्ट्रियल में उन्होंने बता दिया था कि ये आपका क्या है, स्टेनोग्राफर मिनिस्ट्रियल कैटेगरी जो आइसोलेटेड पोस्टें थी उनको जो है 15 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। उनका एग्ज़ाम जो है कब करा दिया जाएगा, 15 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में करा दिया जाएगा। इसमें टीचर स्टेनो वगैरह की भी पोस्टें थी। अब हम बात करते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एनटीपीसी एग्ज़ाम 2019 जो फॉर्म पड़े थे आपका, एएसएम के लिए पड़े थे, गुड्स गार्ड के लिए पड़े थे, ऑफिस क्लर्क एंड कॉमर्शियल क्लर्क के लिए पड़े थे। उनमें लगभग आपके 1.26 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा था। ठीक है, उनमें पेपर देने हैं जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, उनकी पेपर जो है शुरू हो जाएगा 28 दिसंबर से। ठीक है, 28 दिसंबर से शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि उनके एडमिट कार्ड कब से आ जाने चाहिए। एडमिट कार्ड आपका लगभग आपके 8 दिसंबर तक स्टेटस आ जाएगा, किसका कहाँ पर सेंटर पड़ा। आपका 8 से लेकर के आपका 12 दिसंबर तक इस बात को क्लियर कर दिया जाएगा कि भाई एग्जाम कब और कहाँ पर होगा। ठीक है, तो सभी लोग जान लें कि आपका सीबीटी 1 28 दिसंबर को होने जा रहा है और ये कब तक चलेगा, आपका आपका एंड ऑफ मार्च, यानी कि पूरा मार्च ले लेगा। क्योंकि कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए जो है इस बात को ध्यान रखें कि इसका जो है पेपर लंबा चलेगा। तो सभी लोग जो सोच रहे हो कि हमारा भाई एंड मार्च में पड़ जाए बढ़िया रहेगा, नहीं, ध्यान रखिए पेपर जितना जल्दी पड़ जाए उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। इसलिए आप सभी लोग तैयारी बनाए रखिए, आपको आपको पूरा मौका मिलेगा। उसके बाद में ग्रुप डी जिसमें आपकी 1,03,769 वैकेंसीज थी। ठीक है, उसमें उसमें आपका 1.15 करोड़ फॉर्म पड़ा हुआ है। ठीक है, और उसमें सीवीटी अप्रैल से शुरू हो जाएगा और आपका जून तक चलेगा। ठीक है, जून तक चलेगा। अब हम बात करते हैं, तो आपकी अनाउंसमेंट आपको पता ही चल गया होगा। ठीक है, आपका आज के वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि आपको ये डेट्स बताना, लेकिन जरूरी ये था कि बहुत से लोगों के मन में भ्रांतियां फैली हुई हैं कि आखिर क्या होता है सिलेक्शन प्रोसेस। सभी लोग नहीं जानते सीबीटी 1 सीबीटी 2 के बाद में क्या होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते हैं आगे, डिस्कस करते हैं इसको। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होता है सब समझिए। आपका सबसे पहले आपका सीबीटी 1 होता है। ठीक है, एक पेपर होता है, इसमें आपके क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं सबके लिए, और उससे ज़्यादा ही मार्क्स लाने पड़ते हैं मेरिट लिस्ट में आने के लिए। उसके बाद में सेकंड स्टेप में सीबी 1 होता है, फिर स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, इसी में देख लेते हैं इसका सिलेबस क्या होता है, कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। देखिए, सीबी अगर हम बात करें सीबीटी 1 की, अगर हम बात करें
CBT 1 की अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखिए आपका यहाँ पर क्या कह दिया गया, CBT 1 में पूरा का पूरा 100 मार्क्स का होगा और 90 मिनट्स होंगे। तो देखिए जीएस का पार्ट जो है सबसे ज्यादा 40 नंबर का, इसमें भी आपका ध्यान रखें आपका साइंस जो है सबसे ज्यादा आता है, आपका 30 नंबर की मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपकी क्या हो जाती है 30 नंबर की। यही आपके सिलेक्शन के मेन पॉइंट होते हैं। इसमें आपको जरूरी है कि आप इसे 100% पर लेकर जाएं अपनी, और मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप 100% कर सकते हैं, क्यों मैंने किया है उसी के बूते पर मैंने सिलेक्शन भी पाया है। तो इस ध्यान और इसी के साथ आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि यहाँ पर 1/3 निगेटिव मार्किंग होती है और इनका निगेटिव मार्किंग सिस्टम सबसे अलग होता है, ठीक है। यहाँ आपको 100 में से एक, ठीक है, 100 में से 108 मार्क्स भी दे सकते हैं। पिछली बार एग्जाम्स में सभी लोगों ने देखा था कि आपका नॉर्मलाइजेशन में किस तरीके से मार्क्स सब लोगों के बढ़े थे, भाई मेरे भी बढ़े थे एग्जाम, ठीक है, मार्क्स बढ़े थे। तो इनका जो है एक्यूरेसी मेथड बहुत ज़्यादा स्पेशल है, उसको आपको मैं आपको डिस्कस करूंगा सभी लोगों के साथ में। अब देखिए सिलेबस की बात कर लेते हैं। इसमें देखिए इन्होंने सबसे पहले इनका मेजर पार्ट रहता है नंबर सिस्टम, ठीक है, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, प्रोपोर्शन, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री। जी इनके जो 3 पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। आपके जो समझिए कि लगभग आपका ये 3 चैप्टर आपके लगभग आपके 8 प्रश्न या से लेकर के 10 प्रश्न भी कभी-कभी कवर कर लेते हैं। तो इसलिए कतई बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। मैं आपको बताऊँगा कि किस तरीके से पढ़ना है आप इन इन सभी चीज़ों को। अब चलते हैं जनरल इंटेलिजेंस। जैसे कि आपने सभी में देखते हैं किस तरीके से जनरल इंटेलिजेंस आता है, लेकिन इनका एक स्पेशल जो रहता है वो क्या आता है कि आपको किसी भी रीजनिंग को टेबल के माध्यम से पूछना, ठीक है, एक अलग तरीके के क्वेश्चन लेकर आना। मैं आपको जो है प्रीवियस ईयर में जो आए हुए हैं उनको डिस्कस करूंगा, सबको बताऊंगा मैं। फिर देखो जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जनरल अवेयरनेस में ज्यादातर ये उन घटनाओं को पूछते हैं जो इन्होंने पिछले एग्जाम्स में पूछ चुके हैं, और साथ ही साथ जो करंट की घटनाएं हैं उनसे रिलेटेड हिस्ट्री। जैसे कि करंट में अभी आपका डोकलाम विवाद हुआ, डोकलाम विवाद हुआ, ठीक है, आपका गलवान घाटी। तो यहाँ का ज्योग्राफी भी पूछ लेंगे आपसे, हिस्ट्री भी पूछ लेंगे कश्मीर का, और इन चीज़ों पर भी वो नज़र डाल लेंगे। तो आप ध्यान रखें कि किस तरीके से ये आप करंट अफेयर से हिस्ट्री में चले जाते हैं और किस तरीके से पूछते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिए इन्होंने यहाँ पर दे दिया गया है मिनिमम परसेंटेज। आगे चलकर हम इसको इस चीज को डिस्कस करेंगे कितना चाहिए वो। फिर इसके बाद में जो लोग सीबीटी 1 में, देखो सीबीटी 1 को पार करने के लिए आपको जनरल कैटेगरीज को चाहिए 40% मार्क्स, जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल उनको भी 40% मार्क्स चाहिए, क्रीमी लेयर को, नॉन क्रीमी लेयर को 30% मार्क्स चाहिए, और एससी यानी एसटी को 30% एंड आपका एसटी को 25% मार्क्स चाहिए होंगे सीबी 1 को जाने के लिए, CB2 में जाने के लिए, CB2 वन क्वालिफाई। मिनिमम आपके इतने होने चाहिए। उसके बाद मेरिट लगेगी, कंसीडर आपको तभी किया जाएगा जब आपके 40% मार्क्स होंगे। अब देखिए इन्होंने CB2 बता दिया। यहाँ पर CB2 जो होता है 120 मार्क्स का होता है, जो एज यूजुअल पिछली बार 2015 का फॉर्मेट भी था, यही था। और इसमें भी आपका सेम सिलेबस रहता है, कोई भी ज्यादा बदलाव नहीं करते हैं। देखिए सेम सिलेबस मैथमेटिक्स में, जनरल इंटेलिजेंस में बिल्कुल वही दे देते हैं। जनरल अवेयरनेस भी लगभग आपका वही सेम रहता है, करंट उसकी घटना है, ठीक है। अब चलते हैं। अब देखिए इन्होंने, मैंने आपको पहले ही बताया सीबीटी 1 को आपको क्वालिफाई करने के लिए जनरल को 40%, ओबीसी को 30%, एससी को 30% और एसटी को 25% मार्क्स चाहिए होते हैं। ध्यान रखिए यहाँ पे। और यही सेम क्राइटेरिया आपका CB2, ठीक है, सेकेंड स्टेज का होता है, ठीक है। और जो इसका सेकेंड स्टेज में जो आपका पार्ट बी होता है, जो पार्ट बी जो है स्पेशल कैटेगरी में होता है, तो जी यहाँ पर नहीं अप्लाई होगा। हाँ कंप्यूटर बेस्ड जो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसे मेमोरी टेस्ट भी कहते हैं, उसमें आपको 42 मार्क्स 42 मार्क्स 42 मार्क्स
ये आपको लाने ही लाने होते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, डिस्कस करते हैं आगे। अब देखिए उसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और देखिए क्या क्या है आपका, कौन कौन सी वैकेंसीज है। 13 वैकेंसीज आई थी, इसमें आपका जूनियर क्लर्क में फाइनल आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देना है, स्किल टेस्ट देना है। इनमें ये जो आपकी दी गई है 3 पोस्टें दी, इनमें सिर्फ आपको स्किल टेस्ट देना है, एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं देना है। ध्यान रखें कॉमर्शियल क्लर्क में आपको भी एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं देना है। जो ट्रैफिक असिस्टेंट है इसमें देखिए आपको कंप्यूटर बेस्ड जो थर्ड स्टेप होता है इसका, जिसे हम आपका साइको टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें देना है, और साथ ही साथ गुड्स कार्ड देख लें, गुड्स कार्ड देने सीनियर क्लर्क, ठीक है, इसमें भी देख लें आपको जो नहीं कुछ नहीं देना है। थर्ड उसमें डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, और इन 3 पोस्टों के लिए फिर दोबारा से क्या होगा, आपका स्किल टेस्ट यानी कि टाइपिंग टेस्ट होगा। अब इसके लास्ट में आपका जाता है स्टेशन मास्टर, जिसे एएसएम कहते हैं, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, या एसएम भी कहा जाता है। उसमें भी आपको क्या चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए, यानी कि साइको टेस्ट होना चाहिए। और साइको टेस्ट मेनली होता क्या है, आपका मेमोरी टेस्ट होता है, ठीक है, मेमोरी टेस्ट होता है जिसमें आपको बहुत सारी आकृति दे दी जाती है, और उसमें उसके क्या होते हैं, नंबर्स दे दिए जाते हैं, और उन्हीं नंबर्स को आपको क्या करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है, और बहुत कम समय में याद करना होता है। उसको मेमोरी टेस्ट कहते हैं। विजुअल टेस्ट होता है जिसमें आपको, जिसे मशीन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर स्किल्स, कंप्यूटर में आपको विभिन्न कलर दिखाए जाते हैं, ठीक है, जो कलर दिखता है उसका वही कलर आपको बटन दबाना पड़ता है, तो इससे आपके विजुअल टेस्ट हो जाता है। इसी तरीके कई टेस्ट होते हैं, आपको कंसंट्रेशन टेस्ट होता है कि आप कितना कंसंट्रेट होकर के आकृतियों को पहचान पाते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। अब देखिए चलिए इसमें देखते हैं इनका नॉर्मलाइजेशन सबसे ज्यादा इन जो क्राइटेरिया है कि आप एक्यूरेसी बेस्ड जो एग्जाम को कराते हैं। अगर आपने किसी व्यक्ति ने 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और उसके 70 सही हुए निगेटिव मार्किंग करने के बाद में, और किसी ने आपका 90 क्वेश्चंस किया, उसका काट पीट के 70 क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो ये समझ लीजिए ये 70 जो स्कोर है वो आपका लगभग 85 एबव हो जाएगा, और जे 70 जो स्कोर होगा जे 70 से डाउन हो जाएगा। तो ध्यान रखिए एक्यूरेसी के मार्क्स मिलते हैं। और इनका देखिए मैंने आपका यहाँ पे फार्मूला भी बता दिया है, इसको फार्मूले को आप देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए क्या होनी चाहिए हमारी जो क्लास की स्ट्रेटजी है वो क्या है। डेली आपको क्या मिलेगा, रेलवे स्पेशल जीके, क्योंकि मैंने इतने सारे एग्जाम्स में क्वालिफाई करने के बाद में आपको मुझे पता है कि क्या आने वाला है एग्जाम में, तो आपको डेली जीके मिलेंगे। प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चंस, क्योंकि सबसे ज्यादा मैथ्स की प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि वो 100% क्वेश्चन नहीं कर पाते, 100% सोल्यूशन नहीं कर पाते मैथ्स में, तो वो सबसे ज्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आप सभी लोग ध्यान रखें कि आपको जो है मैं बताऊंगा कि जो प्रीवियस ईयर के मैथ्स है, क्यों मैथ्स में ऐसा तो है नहीं करंट अफेयर है जो बदल जाएगी, नहीं, मैथ्स के क्वेश्चन वही रहते हैं और वही लगभग रिपीट होते हैं। तो 100% उनको करना है, मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है। इसके लिए आप सभी लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और रीजनिंग लगभग हमारा 28 तारीख से पहले पहले 3000 क्वेश्चंस का टारगेट पूरा हो जाएगा, ठीक है। आप सभी लोग हमसे जुड़े और 3000 क्वेश्चंस को पढ़कर जाएं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। रीजनिंग में आप 100% प्रश्न करके आएंगे। और उसके बाद डेली मॉक टेस्ट, ठीक है, आपका एक रेलवे का पेपर डेली सॉल्व कराया जाएगा, जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है, डेली कराया जाएगा। तो और क्लास की जो टाइमिंग होगी सुबह सुबह 9 बजे होगी, ठीक है। सुबह 9 बजे से जो है क्लास शुरू हो जाएगी, ऑनलाइन क्लास शुरू हो जाएंगी, और ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। और शाम को आपकी क्लासेस जो हैं आपकी 7:30 से क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है, 7:30 से शाम को लगभग आपकी डेली आपको मिनिमम आपकी 4 क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, मिनिमम 4 क्लास मिलती रहेंगी। और ये 4 क्लास आपको 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप हमारा साथ बनाए रखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी, 101% सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ ध्यान रखें किस तरीके से तैयारी करें, अब क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। देखिए ज़्यादा स्मार्ट बनेंगे तभी सिलेक्शन यहाँ पर हो पाएगा। नंबर एक आपको करना क्या है कि जीके के प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठाने हैं, उनको पढ़ना। और दूसरी चीज
करंट अफेयर, करंट अफेयर जो है वो हिस्ट्री, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी को जोड़कर पढ़िए। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि करंट अफेयर में ही हिस्ट्री के क्वेश्चंस छिपे होते हैं, जो पूछने वाले होते हैं वही छिपे होते हैं कि साइंस कौन सी पूछेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ाई करिए, आप हमारे साथ बने रहिए और इस चीज को भी मैं आपको सिखा दूंगा कि किस तरीके से आपको करंट अफेयर से आपके जीके के क्वेश्चंस निकलते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चंस निकलते हैं, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस निकलते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चंस निकलते हैं। तो बने रहिए हमारे हमारे चैनल के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और सभी को इसका फ़ायदा होना चाहिए और सभी का सिलेक्शन होना चाहिए। इसी के आशा के साथ हम मिलते हैं अपनी क्लासेस में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।